अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू आ न्यू व्लॉग, वेलकम टू आ न्यू डे। तो सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा दिल नहीं था कि कुछ बनाया जाए, लेज़ीपन इतना हो रहा था तो मैंने बाहर से जो है नाश्ता मंगवाया, ब्रेकफास्ट मंगवाया, वो किया। उसके बाद मैंने अपने लिए गरम गरम चाय बनाई। चाय इतनी मज़े की बनी हुई थी ना, अच्छा कड़क चाय यही मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा जिसके ऊपर झाग नहीं होता ना, वो मेरे लिए चाय रिजेक्टेड है। तो उसके बाद मैंने इनकी तरफ ध्यान गया मेरा, तो देखा कि हर चीज़ मैस की हुई थी इन्होंने। जो खाना मैं इनको देती हूँ वो थोड़ा सा ये खाते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है ना वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा था कि बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट चला जाता है। मैंने इनके लिए स्पेशल चूरी बनाई थी, इन्होंने वो भी थोड़ी सी खाई थी, बाकी सारी जो है ना इस ट्रे के अंदर पड़ी हुई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इनका खाना वेस्ट ना हो, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खा लिया था। उसके बाद छत पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था, ऊपर सन भी था और उसकी रेज़ इतनी प्यारी आ रही थी, नीचे इतना प्यारा व्यू आ रहा था। क्लाउड्स में से मैं फ़ैसिनेट हुए बगैर रह ना सकी और मैंने इसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद ट्रे मैंने धो ली थी अच्छी तरह, मैंने इसको वॉश किया। अच्छा, इनका हर काम मैं ख़ुद अपने हाथों से करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। और ये कह लें कि ये मतलब मेरा एक शौक़ है, मैंने ये रखे हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पैरट्स ना। तो फिर मैंने इनके लिए सीड्स रखे। उसके बाद मैंने पानी जो था इनकी कटोरी में ऐड किया, ठंडा पानी। और मैंने कहा कि अब ये कुछ खा पी लें। तो भूख तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और प्यास भी लगी हुई थी। तो मैं फिर देख रही थी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ इन्हें देती हूँ ना तो ये फ़ौरन से जो है ना वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं कुछ देर के लिए उधर खड़ी रही और चेक करने के लिए कि देखूँ कि ये कितना खाते हैं और कितना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैप्चर करने के लिए खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी कि ये करता क्या है। और इसको पता चल गया था कि मुझे कैप्चर किया जा रहा है। ये ना खाना खा रहा था और ना पी रहा था, लेकिन मैं भी ढीठ थी, मैं वहीं खड़ी रही। मैंने कहा नहीं, आज तो देखे बिना नहीं जाना। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बहुत ही प्यारा पैरट था जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था और बहुत साल वो मेरे साथ रहा है। तो उसकी अचानक से ना डेथ हो गई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। और उसके बाद मैंने पैरट्स रखना छोड़ दिए थे। वो मेरा मैंने फ़र्स्ट टाइम रखा था और मैं उससे इतनी ज़्यादा मानूस हो गई थी, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मेरी उससे हो गई थी कि जब वो उसकी डेथ हुई थी तो मुझे बहुत धचका लगा था कि ये क्या हो गया। बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई थी। तो ये यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद दोपहर में मैंने अपने लिए पास्ता बनाया। मुझे बहुत दिन हो गए मैंने पास्ता नहीं खाया था, तो क्रेविंग्स जो थी ना वो पीक पर थी। तो मैंने पास्ता बनाया, साथ में मैंने जो है अपने लिए फ़्राइज़ बनाई। तो क्योंकि पास्ता से पेट नहीं भरने वाला था, इसलिए मैंने साथ में फ़्राइज़ रेडी कर ली, वो खाई। और पास्ता मेरा रेडी हो चुका था और इतना यम्मी बना था। और यहाँ पे ये मैं पास्ता अपना खा रही थी, मज़े का लग रहा था, स्पाइसी सा मैंने थोड़ा करके बनाया था। उसके बाद मैंने जैसे ही खाना खा के बाहर आई हूँ तो देखा कि पानी जिस कटोरी में मैंने रखा था इन्होंने पानी पिया है और कटोरी को दोबारा से जो है ना वो उल्ट कर दिया था। तो पानी सारा नीचे गिर गया था और ये भी इसी तरह पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अब क्या करा जाए इनका। मौसम की वजह से तबीयत कुछ नासाज है, तो इस वजह से पैनाडोल ली। सर में काफ़ी दर्द था और पता नहीं क्या मसला है, ये शायद वेदर ऐसा है जिसकी वजह से जो है ना लेज़ीपन आ जाता है और सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने चटनी बनानी थी पुदीने की, तो मैंने उसके लिए जो है पुदीना मंगवाया और उसको पहले मैंने जो है ना सारा उसको रेडी किया चटनी बनाने के लिए। बना के रख ली जाती है, फिर काफ़ी पर्पज़ के लिए काम आ जाती है। और चाय दोपहर की मेरी रेडी थी, साथ में मैंने टैबलेट ले ली थी सर दर्द की और चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सिल पे जो है वो पुदीने की चटनी बनाई। अच्छा, बाकी चीज़ों में भी बन जाती है लेकिन इसका अपना ही टेस्ट होता है, तो हमारे घर में तो यही यूज़ होती है चटनी बनाने के लिए और सब शौक़ से खाते हैं। ये एक कह लें कि हमारा
ट्रेडिशनल किस्म का है तो हम इसी पे बनाते हैं। उसके बाद मैंगोज़ आए हुए थे, उनको ऑर्गेनाइज़ किया। मैंगोज़ भी बेचारे जाने वाले हैं तो फिर हम इनको पूरा साल बहुत मिस करेंगे, बादशाह सलामत जो हैं। तो मैंगो ऐसी चीज़ है कि हर बंदे का देख के इसको जो है ना मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद आज एक बर्थडे इवेंट था छोटू सा, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कोरियन मस्कारा ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने फिर कोरियन मस्कारा जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था वो निकाला और मैंने ट्राई किया। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट था, 10 आउट ऑफ 10 था और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही थी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैस भी हो रहा था मेरी आइज़ में, तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, शायद इस वजह से मस्कारा जो था ना वो मैस मचा रहा था मेरे से, सही लग नहीं रहा था, क्योंकि फ़ोकस मेरा सेल की तरफ भी था और मस्कारे की तरफ भी था। तो उसको इग्नोर करें और बाकी जो है ना आप चेक करें। उसके बाद ये हमारा बर्थडे का जो था तो छोटू सा डिकोर था जो हमने करवाया। हम भी रेडी हो चुके थे। ये थी हमारी जो है फाइनल सी लुक, कैजुअल सा, बड़ा कैजुअल सा मैं रेडी हुई थी। और ये थी हमारी छोटी सी बेबी गर्ल जिसका आज बर्थडे था, माशाल्लाह से शी टर्न्स टू 1। एंड ये इसकी बैंगल्स थी और इतनी प्यारी ये लग रही थी, क्यूटू सी। ये इसके गिफ्ट्स थे जो कि आए हुए थे और उसके बाद इसकी हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे थे। अच्छा, बच्चों को उनके अपने इवेंट के लिए कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। और ये केक था जो कि हमने उसके ड्रेस के साथ मैच करके बनवाया था। बहुत यम्मी केक था और बहुत ही फ्रेश था, बहुत मज़े का था। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।